देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। कल जो उन्होंने पाकिस्तान को एकदम खड़े सवाल पूछे भी और उनको खड़काया है और कहा है कि अभी सिर्फ ये बात होगी तो दहशतवाद पे और पीओके पे, और जो हमारी कंडीशन थी सिंधु करार, ये जो भी अभी रुका है ये सिर्फ स्थगित ही है। और अगर पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का जो एक्शन है वो भारत लेने को समर्थ है। भारतीय जवान हमारे पूरे तरह तैयार हैं और पाकिस्तान ने जो हरकत की है, हमारे तो अटैक जो है प्रिसाइज अटैक है, ये टारगेटेड अटैक है। वो सिर्फ हमने वो आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए, तहस नहस कर दिए, उनके एयरबेस तहस नहस कर दिए। पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि भारतीय सेना इतने अंदर तक घुसेगी, लेकिन ये भारत नया भारत है, ये घुसने वाला भारत है और घुसकर मारने वाला भारत है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि कोई भी देश के रक्षा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज समझौता उन्होंने नहीं किया है। विपक्ष लगातार और सुनो, विपक्ष का बात में बोलता हूँ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया वो एक तरह से कामयाब हो गया है। ये पाकिस्तान की उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता ये पूरी तरह दुनिया के सामने आ गई है। उसका जो नकाब है बेनकाब हो गया पाकिस्तान, क्योंकि जो आतंकवादियों को मारा गया उनके जनाजे में ये मिलिट्री के लोग थे, आर्मी के लोग थे। तो ये कैसी आतंकवादियों को समर्थन देने वाली बात ये पाकिस्तान कर रहा था, ये दुनिया के सामने आ चुका है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज भी वो हमारे सब एयरबेस गए थे आदमपुर, और वहाँ हमारे सेना के जवानों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया है, उनका अभिनंदन किया है। ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। जैसे पहलगाम में अटैक हो गया तो दूसरा अटैक जोरदार जो आतंकवादियों ने किया था उनको तो पूरा तहस नहस कर दिया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उनका ये कहना है, बकायदा उबाटा शिवसेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि मोदी और अमित शाह से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ पार्टी तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखाया, ये क्या उनको दिखता नहीं है क्या? पाकिस्तान को इतना बड़ा सबक सिखाया, इसलिए तो पाकिस्तान डर के मारे एक तरह में सरेंडर हो गए। फिर वो ढूंढने लगे रास्ता, कॉम्प्रोमाइज कैसे करें। फिर अमेरिका को, चाइना को विनती की और पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ से पहले बात किया है, और इसलिए उनको पता चल गया यहाँ तक अगर भारत के जवान आ सकते हैं। भारत की साख बढ़ी, आपको भारत की साख बढ़ गई है, भारत की इज्जत बढ़ गई है, और भारत ने उनका हर एक पैंतरा बेनकाब कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। और मैं इतना ही कहूँगा, जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष वालों ने राजनीति करने के लिए कई और रास्ते हैं और मार्ग है और घटनाएं हैं। ये देशभक्ति वाली बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है। ये पहलगाम में हमारे लाडला बहनाओं का सिंदूर पोंछने का पाप ये पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। तो ये एकजुट होकर देश के जवानों के पीछे खड़ा रहना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा रहना चाहिए, न कि उनके ऊपर आरोप लगाना। ये तो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे, पाकिस्तान जो बोल रहा है वही बोल रहे हैं। ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसी राष्ट्रभक्ति है, और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। ये बोलने से ऐसे हमारे जो लोग बोल रहे हैं
जो विपक्ष के लोग उनको राजनीति कहाँ करनी है वो तो सोचनी चाहिए। और हम पूरे देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे डट के खड़े हैं और पूरी सेना के लश्कर हमारे भारतीय जवान हैं उनके पीछे खड़े हैं। भारतीय जवानों का मैं अभिनंदन करता हूँ। वो पाकिस्तान का हर एक पेतरा, हर एक अटैक को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की औकात उनको दिखा दी है। जे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेबांनी जे देशाला संबोधन केलं, यामध्ये देशाचे जवान, लष्कर यांना मोटिवेट केलं, त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले आणि पहलगामचा बदला ऑपरेशन सिंदूरने या ठिकाणी प्रधानमंत्री आणि आपल्या लष्कराने घेतला आहे। ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाला, कामयाब झाला आणि प्रधानमंत्री म्हणाले आता फक्त पीओकेवर बात होईल आणि दहशतवादावर बात होईल। जर आतंकी हमला केला तर त्याला युद्ध समजलं जाईल आणि युद्ध समजून पाकिस्तानला तसंच ट्रीट केलं जाईल। त्यामुळे पाकिस्तानची औकात त्यांना समजलेली आहे, पाकिस्तानची ताकद पाकिस्तानने ओळखली आहे। भारत एवढा आतमध्ये घुसला की त्यामध्ये कितीतरी एअरबस उद्ध्वस्त केले, दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले आणि म्हणून पाकिस्तानने आपल्या कुवतीप्रमाणे भारताशी पंगा घेतला पाहिजे। भारत आता नवा भारत आहे आणि म्हणून भारत घुसणारा आहे, घुसून मारणारा आहे। आता पूर्वीचे दिवस गेले, सैनिकाची मुंडकी छाटून पाकिस्तानमध्ये घेऊन जात होते तरी राज्यकर्ते काही करत नव्हते। आता देशाचे प्रधानमंत्री यांनी आर्मीला खुली सूट दिलेली आहे। जैसे गोली आएगी तो यहाँ से तोप गोला जाएगा, जशा गोळ्या येतील तसा इथून तोप गोळा सुटेल। हे पहिल्यांदा झालेलं आहे आणि म्हणून मी लष्करी जवानांचं अभिनंदन करतो, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं पण अभिनंदन करतो। मुंबई बद्दल, महाराष्ट्राबद्दल 2 बैठका झाल्यात मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली। काल देखील एअरफोर्स, आर्मी, नेव्ही, कोस्ट गार्ड, सिव्हिल डिफेन्स, पोलीस सगळ्यांच्या बरोबर बैठक झालेली आहे। मुंबईची सुरक्षा, महाराष्ट्राची सुरक्षा पूर्णपणे आम्ही अलर्ट आहोत। मुंबई आर्थिक राजधानी आहे आणि म्हणून ते मागच्या वेळेस पण 26/11ला टार्गेट केले, बॉम्बस्फोट टार्गेट केले, म्हणून मुंबई अलर्ट आहे, मुंबई पोलीस अलर्ट आहे आणि पूर्णपणे डिफेन्स अलर्ट आहे। कुठेही काही या ठिकाणी हिम्मत केली तर जशाच तसं उत्तर इथून आपल्याकडून दिलं जाईल, एवढंच मी देश के केंद्रीय मंत्री भी थे, राज्य के मुख्यमंत्री भी थे और उनको पता है कि देश अभी हालात क्या है। आज हमारा भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और उनके अड्डे को उद्ध्वस्त किया है, पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। तो ऐसे समय पर पूरे विपक्ष ने भारतीय सेना के पीछे खड़ा रहना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा रहना चाहिए, न कि यहाँ राजनीति करनी चाहिए। इसलिए पवार साहब ने जो बयान दिया है वो एक सोच समझकर एक मैच्योर्ड बयान है, और जो लोग अभी इसकी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि राजनीति करने का ये समय नहीं है। अब पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोगों को देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। ये हमारे जवानों के पीछे खड़ा रहने का वक्त है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा रहने का वक्त है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये जो सक्सेस हुआ है इसलिए विपक्ष बौखला गए हैं। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, जो हमारे बहनों का सिंदूर मिटाने का पाप जो पाक और पाकिस्तान और आतंकवादियों ने किया है, उनको सबक सिखाने का काम हमारे भारतीय नौजवानों, सैनिकों ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है। इतना ही मैं कहूँगा। इसलिए दोनों का मैं अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री जी का भी करता हूँ
और लश्कर हमारे भारतीय सेना का भी करता है। विपक्ष में यूनिटी नहीं है इसको लेके। विपक्ष के अभी विपक्ष का क्या है? विपक्ष ये क्या राजनीति का समय है? विपक्ष में क्या है अभी? अरे देश के जब इस पे लड़ाई हो रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उसमें राजनीति आप कर रहे हैं, इससे क्या है? चलो। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.